बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से आ रही है। राजधानी भोपाल से आपको बता दें, एमपी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू। चुनाव समिति और लोकसभा प्रभारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष शामिल। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष रजनी पाटिल और पीसीसी सचिव जीतू पटवारी ले रहे हैं बैठक। रजनी पाटिल बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से करेंगी मुलाकात। देख सकते हैं आप, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू। लोकसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल है। आपको बता दें, यहां पर रजनी पाटिल ये बैठक ले रही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एमपी में चुनाव कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस अब पूरी रणनीति बनाने में लगी है लोकसभा चुनाव की। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? आज जो बैठक 11 बजे से होनी थी, हालांकि कुछ देर में शुरू हुई है। अभी बैठक शुरू हुई है, सभी नेता पहुंच चुके हैं ज्यादातर, और कुछ जो नेता हैं वो उनके आने का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति है उसकी बैठक है 11 बजे से शुरू होनी थी, जो कि अभी शुरू हुई है, और उसके बाद 2 बजे से जो लोकसभा प्रभारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी जो बात है इस बैठक की है वो ये है कि इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, और जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए होंगे या कांग्रेस की तरफ से जिन नामों को फाइनल किया जाएगा उनके नामों पर भी विचार इस समिति में हो सकता है। बायोडेटा जो है, जो इच्छुक है जो नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के, उनके बायोडेटा भी लिए जाएंगे, उनसे 1 to 1 चर्चा भी की जाएगी। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हमारे साथ सोशल मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष जो है अभिनव बरोलिया जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। अभिनव जी, क्या इस बैठक में निकलने वाला है, क्या विशेष खास होने वाला है, और कौन कौन से जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तैयारी जिस तरीके से कर रही है वो आप देख रहे होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे रजनी पाटिल जी, लोकसभा राज्यसभा की सांसद परगट सिंह जी, उसके साथ कृष्णा अल्लावरू जी और हमारे सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और मीटिंग चल रही है। और मीटिंग में कैंडिडेट के ऊपर भी विचार विमर्श हो रहा है कि जितनी जल्दी हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे उतना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमें हमारा वोट परसेंट सेम एज इट इज 41% है, लेकिन इसको कैसे बढ़ाना है, कहां कहां हम जीत सकते हैं। तो हमारी कोशिश लगभग 20 से 22 सीटें जीतने की है, उसके लिए विचार विमर्श जारी है। और आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आने वाले 15-20 दिन के अंदर, उसकी तैयारी की बात भी यहाँ पे लगातार चल रही है। तो साफ तौर पर जो अभिनव जी हैं ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस के हाथ लगी थी, उसके बाद जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और अब वो नेतृत्व जो युवा नेतृत्व है वो लगातार जो है इस हार को जीत में बदलने की तरफ बढ़ने वाला है, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। और जैसा कि अभिनव ने बताया कि 20 से 21 सीटों पर उनका ज्यादा फोकस है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और उनमें से सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस का भी वर्तमान में कब्जा है। तो अब क्या रणनीति बनती है, किनको टिकट दिया जाता है, और उस पर क्या विचार आज इस बैठक में होता है, और आगे और क्या बैठकें रहेंगी लोकसभा चुनाव को लेकर, ये पता चलेगा। जी, क्या लगता है दिनेश कि यहाँ पर पार्टी में प्रत्याशियों को उतारने को लेकर खास चर्चा हो सकती है? जैसे कि बड़े नेताओं को उतारने की बात विधानसभा में भी सामने आई थी कि बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया गया और जल्द टिकट यहाँ पर नहीं बांटा गया था, जिसे लेकर विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इसे लेकर भी पूरी तैयारी करेगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने उसका कारण भी बताया था कि राज्यसभा का उनका 2.5 साल का कार्यकाल है। वहीं आज जब बात हुई है पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से, तो उनका भी कहना था कि वो विधानसभा का चुनाव वो जीत चुके हैं और उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जो पार्टी स्तर पर बात की जा रही है, तो पार्टी का कहना है, स्तर पर जो नेताओं का कहना है कि जो पार्टी निर्णय करेगी उस पर
काम होगा। तो आज जो छिंदवाड़ा में भी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा इसका निर्णय पार्टी करेगी। तो आज जो बैठक हो रही है उसमें ये निर्णय होगा कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, किसको टिकट दिया जाए, कौन जिताऊ कैंडिडेट है और कौन जो है बीजेपी को टक्कर दे सकता है, उस पर जो विचार विमर्श होगा और किन प्रत्याशियों पर दाव लगाया जा सकता है और दमदारी से कौन नेता चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का, इस पर विचार होगा। जी जी दिनेश, आप अपनी नजर बनाए रखे इस मीटिंग में। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।